Hello बच्चों, let's read this question. So the question says the two compounds 1 and 2 are related as आपके पास एक कंपाउंड ये है, एक कंपाउंड ये है और आपको ऑप्शन दिए हुए हैं ये कि ये कंपाउंड इनेंशियोमर है, ये एनोमर्स है, ये डायस्टीरियोमर्स हैं या फिर ये आइडेंटिकल है। आपको दो कंपाउंड गिवन है, उनके बीच में रिलेशन बताना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए जो कीवर्ड होगा वो क्या होगा? आइसोमर्स। ये स्टीरियो आइसोमर्स के क्वेश्चंस हैं। तो इसके लिए आइसोमर्स ही है कि कौन से टाइप की आइसोमेरिज्म इसमें है। दो कंपाउंड्स हैं, दोनों टाइप में के कौन से इनके बीच में कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म है, क्या रिलेशन है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इनेंशियोमर, एनोमर, डायस्टीरियोमर्स, आइडेंटिकल इन चारों को समझेंगे और उसके बाद में इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालेंगे। सब सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन के लिए हम पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो आपको ऑलरेडी फिशर प्रोजेक्शन में गिवन है। इस टाइप की स्ट्रक्चर्स जो रहती है वो कौन सी स्ट्रक्चर है? फिशर प्रोजेक्शन। लेकिन जो सेकंड वाला स्ट्रक्चर है वो आपको डैश और वेज में दिया हुआ है, तो आपको पहले उसको भी फिशर प्रोजेक्शन में चेंज करना होगा जिससे हम दोनों के बीच में रिलेशन को ईजिली फाइंड आउट कर सके। तो इसको हम चेंज करते हैं। इसको कैसे चेंज किया जाता है ये भी समझते हैं। जो इस स्ट्रक्चर में बॉन्ड वाली स्ट्रक्चर है, ये जो आप देख रहे हैं बॉन्ड है, यहाँ आपके पास लाइन के ऊपर और नीचे होती है हमेशा। तो बॉन्ड वालों को हमने क्या किया, ऊपर और नीचे ड्रॉ कर लिया। अब जो इसमें आपके पास डैश और वेज है उसको समझिए कैसा होता है। जो आपके पास वेज है, जो वेज वाला पोजीशन है, जैसे यहाँ पे ओ एच है, ये डैश स्ट्रक्चर है और ये वेज है। तो जो आपके पास वेज वाला स्ट्रक्चर है, वेज वाले स्ट्रक्चर के लिए आपको क्या करना है, इसको पकड़ के घुमा देना, मतलब आपको इसको दूसरी साइड लेके जाना है। तो ओ एच यहाँ था, ओ एच की जो साइड होगी वो ये हो जाएगी और एच इधर आ जाएगा। यहाँ पे भी ओ एच को जब आप रोट घुमाएंगे तो वो दूसरी साइड आ जाएगा। तो इधर आपके पास एच आ जाएगा और ये आपका ओ एच। मतलब इसको घुमा के हम इस साइड ले आए हैं, क्योंकि जो आपके पास डैश स्ट्रक्चर होती हैं वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं कि अवे, वो आपके मतलब प्लेन से दूर की तरफ है, पीछे की तरफ है। और जो वेज स्ट्रक्चर होती हैं वो प्लेन की तरफ है, वो हमारी साइड है। जो कौन से वाली स्ट्रक्चर है आपकी? वेज वाली स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब हम इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं और समझते हैं पहले इनेंशियोमर क्या होता है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या ये इनेंशियोमर की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इनेंशियोमर क्या होते हैं? इनेंशियोमर ये समझ लेते हैं। इनेंशियोमर की जो कंडीशंस है वो क्या है कि वो मिरर इमेज होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या है इनेंशियोमर का? मिरर इमेज। ठीक है। सेकंड कंडीशन है आपका नॉन सुपर इम्पॉसिबल। नॉन सुपर इम्पॉसिबल। चलिए अब एक बार चेक कर लेते हैं इन दो में से ही कोई कंडीशन फॉलो हो रही है या नहीं। मिरर इमेज का मतलब है अगर मैं इसके बीच में यहाँ पे एक मिरर रख दूँ तो वो उसमें कैसा दिखेगा। अगर मैं इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करूँ वो भी आप चेक कर लीजिए। ये आपके पास सी डबल ओ एच, ये आपका ओ एच एच और ये एच ओ एच और सी डबल ओ एच। अगर मुझे इसका मिरर इमेज ड्रॉ करना हो तो वो कैसा आएगा ये देख लेते हैं। सी डबल ओ एच, आपका ये जो एच है ये इधर आ जाएगा और ओ एच आपको इधर दिखेगा। सिमिलरली इधर ओ एच आपको यहाँ दिखेगा और एच आपको यहाँ दिखेगा, सी डबल ओ एच ऐसा। मिरर में ये ऐसा कुछ दिखाई देगा। क्या ये मिरर इमेज है? आप देख सकते हैं एच ओ एच नहीं, ये मिरर इमेज नहीं है। तो पहला ही पॉइंट गलत हो गया, तो इनेंशियोमर नहीं है। फिर भी हम सुपर इम्पॉसिबल भी चेक कर लेते हैं। सुपर इम्पॉसिबल का मतलब है अगर मैं ये सेकेंड वाली स्ट्रक्चर को फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर के ऊपर रख दूँ तो ये इसको कम्प्लीटली कवर कर ले। तो आप देख सकते हैं सी डबल ओ एच को कवर कर लेगा, ओ एच को, एच को, एच को, ओ एच तो सी डबल ओ एच, मतलब पूरा सुपर इम्पॉसिबल है, ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल भी नहीं है। तो इनेंशियोमर का कंडीशन तो गलत ही हो गया, ये इनेंशियोमर नहीं है। ये पहला ऑप्शन गलत। अब हम एनोमर्स का चेक कर लेते हैं कि एनोमर्स क्या होता है और उसके बाद देखते हैं कि क्या वो उसकी कंडीशन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। एनोमर्स की जो कंडीशन है वो आपके पास क्या होती है कि
कॉन्फ़िगरेशन मतलब किसी भी एक कार्बन पे आपके पास कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होना चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है, हम यहाँ पे दोबारा स्ट्रक्चर शो कर लेते हैं ताकि मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन at least at one carbon or only one carbon actually, and for anomer only one carbon, or that is only C1 position, different configuration at C1 carbon। COOH स्ट्रक्चर आपके पास कुछ ऐसा है, COOH, और फिर आपके पास इधर क्या है, OH, यहाँ आपके पास H है, ये H है, और ये OH है। ठीक है, दूसरा भी हमारे पास सेम ही स्ट्रक्चर बना है, तो आप चेक कर लेते हैं हम कि दूसरा भी आपके पास डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। वैसे तो जब स्ट्रक्चर सेम है तो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल ही नहीं है, फिर भी एक बार बता देती हूँ मैं कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। देखिए, ये एक कार्बन है और ये दो एक कार्बन है, ये दोनों कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन मतलब इनसे दोनों से 4 अलग-अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं। आप अगर देखें इस कार्बन को, इसके साथ एक OH है, एक H है, एक COOH है और एक ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो 4, ये नीचे वाला 4 अलग-अलग ग्रुप आपके पास जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन में आप इसको प्रेफरेंस प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग कि कौन सा ग्रुप बड़ा है, उस अकॉर्डिंग आप चेक करके इनको नंबर देते हैं। पहले हम फर्स्ट एटम चेक करते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन। सबसे बड़ा ऑक्सीजन है तो प्रायोरिटी इसको दे दी। इसमें सेकंड भी कार्बन, ये सॉरी, ये वाला जो ग्रुप है ये कार्बन है, ये कार्बन है COOH, और इसमें HH, ये बड़ा ग्रुप है, और ये आपके पास थर्ड आ जाएगा, और ये फाइनली फोर्थ। एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इनको चेक करते हैं। तो अब हम जब इसको रोटेट करेंगे, रोटेट करने पे ये एक एंटी क्लॉकवाइज स्ट्रक्चर आएगा। एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम S यूज़ करते हैं और क्लॉकवाइज के लिए R। तो यहाँ पे H है, तो H के लिए आपको चेंज करना पड़ता है क्योंकि H हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे नहीं है, तो आप उसको रिवर्स कर देते हैं। आपका एंटी क्लॉकवाइज आया मतलब S आया तो उसको R लेते हैं, तो इसमें R कॉन्फ़िगरेशन है। क्योंकि ये सेम स्ट्रक्चर है तो यहाँ भी R कॉन्फ़िगरेशन ही होगा, तो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, दैट मीन्स ये एनोमर्स भी नहीं है। ठीक है, ये आपके पास एनोमर्स भी नहीं है। अब थर्ड चेक कर लेते हैं हम, डायस्टिरोमर्स, और उसका कंडीशन चेक करते हैं डायस्टिरोमर्स का क्या होता है, और उसके बाद देखेंगे कि वो डायस्टिरोमर्स है या नहीं है। डायस्टिरोमर्स की कंडीशन है नॉन मिरर इमेज डायस्टिरोमर्स। क्या कंडीशन है? नॉन मिरर इमेज और नॉन सुपर इम्पॉसिबल। नॉन सुपर इम्पॉसिबल। तो चेक कर लेते एक बार फर्स्ट उस पे जाके। हम देख रहे हैं कि ये मिरर इमेज तो नहीं है, ठीक है, मिरर इमेज तो नहीं है, बट ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। आप देख सकते हैं OH को OH के ऊपर रखा जा सकता है, H को H के, H को H के OH के ऊपर। तो सेकेंड कंडीशन फॉलो नहीं हो पा रही है, फर्स्ट हो गई थी, तो दैट मीन्स डायस्टिरोमर्स भी नहीं है, ये भी गलत है। लास्ट चेक कर लेते हैं आइडेंटिकल क्या कंडीशन है और क्या ये फॉलो कर रही है। आइडेंटिकल के लिए जो पहला कंडीशन है वो आपके पास है कि वो सेम कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए हर एक कायरल कार्बन पे, सेम कॉन्फ़िगरेशन एट ईच कार्बन, एट ईच कार्बन मीन्स ईच कायरल कार्बन। तो क्योंकि सेम स्ट्रक्चर है तो दोनों का ऑब्वियस है कि आपके पास कॉन्फ़िगरेशन सेम ही होगा दोनों ही कार्बन का। तो दैट मीन्स आपके पास ये कौन से टाइप के कंपाउंड है? आइडेंटिकल। सो योर फाइनल आंसर इज आइडेंटिकल, फोर्थ आइडेंटिकल। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।